माई बहन योजना है ना कि उनकी उनकी मम्मी है राबड़ी देवी, वो मुख्यमंत्री बनेंगी और उनकी बहन जो है वो विदेश से आके यहाँ टिकट लेके लड़ेगी। जनसुराज बिल्कुल बैक फुट पे है। वो भी माइनॉरिटी को मतलब लेके चल रही है। जी, माइनॉरिटी को लोग समझते हैं कि प्रसाद है, किधर भी मतलब खा लिया जाए, ऐसा है नहीं। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होली मिलन समारोह आयोजन किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता लोग या फिर जो भी उनको मानते हैं वो लोग आ रहे हैं और होली मिलन समारोह में हिस्सा बन रहे हैं। और अभी अभी हमारे साथ जदयू के कुछ नेता हैं जुड़े हैं और वो भी अभी नीतीश कुमार जी से मिलकर आए हैं, होली मिलन समारोह में भाग लेकर आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मंसूर हुसैन। आप जदयू में हैं? जी, जदयू में है। अभी अभी आप होली मिलन समारोह का हिस्सा बन के आए हैं, नीतीश कुमार जी से मिल के आए हैं, कैसा लगा? नीतीश जी से मिल के बहुत अच्छा लगा। आज होली का समारोह था, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोग को। आप बोल रहे हैं कि आपका नाम मंसूर कुमार हुआ, अभी रमज़ान हुसैन, अभी रमज़ान चल रहा है, मतलब बहुत ही कड़ा त्यौहार बोला जाता है। पाक त्यौहार तो बोला ही जाता है लेकिन कड़ा भी है क्योंकि दिन भर उपवास पे रहा जाता है। तो ऐसे में आप होली मिलन समारोह में आए, मतलब क्या कहिएगा इस पर? देखिए, गंगा जमुनी तहजीब को हम लोग ज़िंदा रखने के लिए हम लोग आए हैं मिलने। ये पर्व सब लोगों का है। रमज़ान तो हर साल आता है और होली भी हर साल आता है। तो रमज़ान तो अपने जगह पर है ही, लेकिन होली का समारोह है, मिलन समारोह था, तो हम लोगों ने नीतीश जी का लेना था आशीर्वाद, तो सौभाग्य प्राप्त हुआ इसलिए लेने के लिए हम लोग आए। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि रिजवान पैलेसिया वक्फ बोर्ड के हिस्से में आता है। बहुत दिनों से इस पे विवाद चल रहा था, किस तरीके से लेते हैं इस फैसले को? कल फैसला आया है तो शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, तो कोर्ट से फैसला आ गया कि ये प्रॉपर्टी शिया वक्फ बोर्ड की है, उनके सुपुर्द की जाए। 2025 में चुनाव है, पहले आप अपना नाम बताएं। आप भी होली मिलन समारोह में नीतीश कुमार जी से अभी मिल के आ रहे हैं? प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ साकिब शोएब नाम है मेरा, बेगूसराय मेरा घर है। अभी आप बेगूसराय से नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए केवल आए हैं और वो भी रमज़ान के महीने में? जी, वो हमारे वरीय नेता हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका आशीर्वाद तो लेना ही है, चाहे वो रमज़ान हो, ईद हो, बकरीद हो, होली हो, अन्य कोई परिवार हो, कोई भी त्यौहार हो, तो उसमें उनका आशीर्वाद तो हम लोग को लेना ही है। कैसा महसूस कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से मिलकर? बहुत अच्छा। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से राज को चलाया है, एक गार्जियनशिप जिसको कहते हैं, जो वो स्थापित किया है राज में, इनका जोड़ नहीं है। आज़ादी के बाद पहला बार इस टाइप का जो माहौल हुआ था होली में, वो बहुत ही मतलब एक आश्चर्यचकित वाला था कि होली किस हाल से मनाया जाएगा, क्या होगा। वो बहुत ही मतलब एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया था होली से पहले, चूँकि हम लोग का जो रमज़ान का जुमा था वो भी होली के दिन ही पड़ रहा था। ऐसे में सरकार पर सब मतलब निशाना साधे हुआ था कि क्या होगा, कैसे होगा, सरकार इसको क्या करेगी। हिंदू मुस्लिम कहीं लड़ तो नहीं जाएंगे? लेकिन हिंदू मुस्लिम कहीं लड़ तो नहीं जाएंगे, आप मतलब यहाँ दंगा फसाद तो नहीं हो जाएगा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे छवि के लोग हैं कि कहीं भी कुछ नहीं हुआ। जुमा का नमाज भी हुआ, बगल में उसके जस्ट बगल में होली भी हुआ, और इतने शानदार तरीके से हुआ कि नमाजी जब नमाज़ पढ़ के जा रहे थे तो उनके साथ रंग के बजाय फूलों का पुष्प बरसा के, फूल बरसा के उनके साथ होली खेला गया, जिससे नमाजी भी बहुत प्रसन्न हुए और होली खेलने वाले, होली मनाने वाले हमारे हिंदू भाई भी बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा मिसाल हमारे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में हम नहीं देखे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बिहार को ये संदेश दिया है। सेकुलर का संदेश इसको कहते हैं, ना कि सेकुलर के नाम पे सिर्फ वोट लेने वाले नेता सेकुलरिज्म को अपना थप्पा लगाते हैं। सेकुलर अगर हैं तो ये नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार जैसा ही होना चाहिए तब सेकुलर अपने आप को बने। अभी एक नई पार्टी मार्केट में आई है। मार्केट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आए दिन पार्टियाँ बन रही हैं, जिसमें एक पार्टी ने बहुत सुर्खियाँ बटोरी है, नाम सुने होंगे जनसुराज। क्या कहिएगा? 2025 में चुनाव है, इसी साल नवंबर में हो सकता है कि सरकार का गठन भी हो जाए, कि जनसुराज को कहाँ देख रहे हैं आप 2025 में जब सरकार का गठन होगा? तो देखिए, जनसुराज बिल्कुल बैक फुट पे है। वो भी माइनॉरिटी को मतलब लेके चल रही है। जी, माइनॉरिटी जो है ना, वो असल में प्रसाद है नहीं, वो काम देखेगी। पहले का जो माइनॉरिटी का सिस्टम था वो अब नहीं है। माइनॉरिटी को लोग समझते हैं कि प्रसाद है, किधर भी मतलब खा लिया जाए, ऐसा है नहीं। माइनॉरिटी बहुत जागरूक हो गई। नीतीश कुमार का जो मतलब अभी जो चला गया है मुहिम हमारे अल्पसंख्यक भाई के लिए, उसमें अल्पसंख्यक के लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, और इतना जागरूकता आ गई है
कि अब वो समझने लगे हैं कि असल में अल्पसंख्यक के लिए काम कौन कर रहा है, उनका नेता है कौन, वो आप समझ गए अल्पसंख्यक के लोग। तो अभी मतलब अल्पसंख्यक के दिमाग में एक ही चीज़ है कि हमारे लिए जो काम किया है, हमारे लिए जो काम कर रहा है, हम उसको वोट देंगे, ना कि नाम पे वोट देंगे। कुछ आदमी है, कुछ पार्टी है जो डरा धमका के मुसलमान को ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा उस पर वोट लेती है। कुछ पार्टी प्रशांत किशोर जैसे हैं, वो उनका काम सिर्फ इतना है कि बस जो नीति नहीं है उसको मतलब नीति लाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि हम नेता हैं। तो प्रशांत किशोर कहीं नहीं है और बाकी पार्टियां भी कहीं नहीं है, सब बैकफुट पे, क्योंकि जनता असल मालिक है इस लोकतंत्र में। तो जनता सरकार बनाने जा रही है 2025 में नीतीश कुमार को, क्योंकि उनका काम ऐसा हुआ हर वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक के लिए भी, हर वर्ग के लिए हुआ। ख़ास तौर से हमारे अल्पसंख्यक पे जितना ध्यान दिया गया है इस जदयू के सरकार में, एनडीए की सरकार में, कि अल्पसंख्यक का पूरा समझ गया है और उनको पूरी तरह से फुल बहुमत से बनाने के लिए इस बार अल्पसंख्यक खड़ा होगा, जो मिसाल तेजस्वी यादव की जो माई बहन योजना है, क्या कहिएगा उस पर? जो माई बहन की योजना है वो उनसे कुछ मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि वो एक लॉलीपॉप है और ये पूरी तरह से फ्लॉप होगा। क्या कहिएगा तेजस्वी जी की माई बहन योजना को? हाँ, माई बहन योजना है ना कि उनकी मम्मी है राबड़ी देवी, वो मुख्यमंत्री बनेंगी और उनकी बहन जो है वो विदेश से आके यहाँ टिकट लेके लड़ेगी। यही योजना है उनका, आरजेडी की यही योजना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विशाल सिंह। कहाँ से आए हैं आप? पटना, बिहार। नीतीश कुमार जी से होली मिलन समारोह में मिलने के लिए आए हैं क्या? जी बिल्कुल। मुलाकात हुई? मुलाकात बहुत गर्मजोशी से उन्होंने सबसे मुलाकात किया। 2025 में चुनाव है जी। क्या कहिएगा, मतलब जदयू सरकार में आ रही है? ये तो बहुत हास्यास्पद आपने क्वेश्चन किया। जदयू नहीं, मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अधिकतर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अभी यही दावा कर रही हैं कि 2025 में उनका सरकार बन रहा है। तरह तरह की योजनाएं जनता के बीच में ला रहे हैं जिससे जनता भ्रमित हो सकती है, इसीलिए जनता को जागरूक करने के लिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। जी देखिए, जनता तो बिल्कुल माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ ही हैं। जी बिल्कुल। जन स्वराज किसे कहते हैं? जन स्वराज तो एक पैसे की पार्टी थी। राजद किसे कहते हैं? राजद तो एक पारिवारिक पार्टी होकर रह गई है, उन्हें परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। जन स्वराज एक ब्रांड पे चल रही है, सिर्फ एक अपना वो ब्रांड पैसे पर इस्तेमाल कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं उनके अलावा। और नीतीश कुमार एक विकास का कार्य कर रखा है, जो आप पूरे बिहार में देखोगे कि जो पार्कें हुआ करती थी, जो रोडें हुआ करती थी, क्या स्थिति थी पहले, और अब वो हर दिन, हर पल, हर क्षण वो चेंज होती जा रही है और वो प्रगति के राह पर चलती जा रही है। आज हमारे पटना शहर में मेट्रो आ रही है, कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हम मेट्रो पे भी चढ़ेंगे पटना में। लेकिन अब मिलेगा? अब मिलेगा। अगस्त में हमें सुनने में आ रहा है कि अगस्त में यहाँ पे मेट्रो भी स्टार्ट होगी। और बहुत अच्छी बात है कि अगर हम आप बोध गया आप चले जाओ, जहाँ हमें 4 घंटे लगते थे, अब मात्र 1 से 1.5 घंटे में हम सीधा यहाँ गए। जी बिल्कुल। अभी नीतीश कुमार जी के बेटे राजनीति में सक्रिय दिख रहे हैं, क्या लगता है 2025 में मतलब आएंगे फ्रंट फुट पे? वैसा तो अभी कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग का जो अंदरूनी ख्वाहिश है वो यही है कि वो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान की ज़रूरत है। ये पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, और यही मतलब हम लोग का सरपरस्ती कर सकते हैं। ना कि कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मतलब दिख रहे हैं बिहार का भविष्य के रूप में, मतलब लोग देख रहे हैं तेजस्वी यादव को। देखिए, मन का राजा बनना एक अलग चीज़ है, लेकिन जनता जानती है कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ बाप का जो राज है वही चला रहा है, इसके सिवा और कोई गुण तो है नहीं ना। तो उनका कोई हिसाब किताब है नहीं। यहाँ जनता इस बात को जानती है, वो मन के राजा हैं, मन में रहें। माई बहन का योजना का चर्चा आप किए, तो उनका योजना यही है, उनके योजना के अंतर्गत यही होगा कि उनकी बहन विदेश से आके टिकट लेके यहाँ लड़ेगी, यहाँ के कार्यकर्ता जनता रोड पे घिसटते रहेंगे और वो सत्ता संभालेगी विदेश से आके। यही बहन का योजना है। और माँ का योजना यही है कि कुछ आवे नहीं जावे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, यही बहन का योजना है। इसलिए हम लोगों से आह्वान करना चाहते हैं, 13 करोड़ जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि इनके बातों में दिग्भ्रमित ना हो, आप पूरा सपोर्ट करके, चाहे वो हर प्रकोष्ठ के, जो भी प्रकोष्ठ के आदमी है, जो भी कम्युनिटी के आदमी है, सब एकजुट होकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, और ये पूरा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज नीतीश कुमार जी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो किसी और राजनीतिक पार्टी को नहीं देखते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, केवल नाम के मतलब जातियों में उनको बांधा गया है। चाहे किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, उनका यही कहना है कि 2025 में भी नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या होगा वो तो जनता तय करेगी। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।